क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चंस में मैं पॉज लूंगा और आपको जो है थोड़ा सा सोच के आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग ए बिजनेस टेक्स टाइम देन इट टेक्स टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस को जो है डेवलप करने में, बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन आइडिया जनरेशन में टाइम नहीं लगता। क्या ये अच्छा कितना टाइम लगता है ये पूछा। बिल्डिंग ए बिजनेस टेक्स टाइम, कितना टाइम? भाई बिजनेस को बिल्ड करने में ज्यादा टाइम लगता है और आइडिया जनरेशन में कम टाइम लगता है, इसका मतलब लॉन्गर टाइम। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपने भी इसका आंसर सी लगाया होगा। अगर किसी ने ए भी लगाया होगा तो वो थ्योरी वाला पोर्शन जो है जाकर के बैकवर्ड जाए थोड़ा सा और जो है वहां पर जाकर के उसको देखे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड एज्यूमिंग द रिस्क pertaining to your enterprise etc. and an entrepreneur is one who is involved in all of these. तो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये हमें बताना है जी। तो क्या ये ट्रू है या क्या फॉल्स है? ये तो हमने जो है अपने मॉड्यूल 1 के लेक्चर में भी पढ़ा था। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है, ठीक है, मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, मैनेज चीजों को जो है रिस्क लेगा, है ना। ये सारी चीजें तो हमने जो है पहले पढ़ ही ली थी। तो इसका मतलब इसका तो बहुत सीधा सीधा आंसर है जी, ट्रू है, बिल्कुल सही है। अगर आपने सोचा कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो अब उस बिजनेस के अंदर जो भी रिस्क है वो आपका है, जितनी भी एक्टिविटीज है वो आपको करनी है, मैनेज करनी है, कोऑर्डिनेट करनी है, तो एक्शन भी खुद लेना है, चीजों को जो चेंज करना है, स्ट्रेटेजीज को चेंज करना है वो भी आपको करना है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, अब जब फायदा होता है तो वो उसका फायदा भी ज्यादा होता है, ये बात समझना। ये मैंने जो है सारी चीजें मॉड्यूल 1 में बताई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने दिमाग में सोचिए। डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग टास्क, इवेल्युएटिंग रिस्क इन न्यू वेंचर, ऑल ऑफ द अबव? आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में सोचिए और बताइए। अगर आपने सही आंसर सोच लिया है तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि वो मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा रिस्क को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग एज दिस नीड पेशेंस एज वेल। बताओ भाई, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग। बोलो, सोचो, आप लोग सोचो इस सवाल को कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे लालची नहीं होना चाहिए, है ना। यही है इसका मतलब, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग। बड़ा बिजनेस करने के लिए उसे लालची नहीं होना चाहिए। एज दिस नीड्स पेशेंस एज वेल, और उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। बताओ, सोचो आप लोग बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि यार इसका आंसर जो है ट्रू है क्योंकि यहां पर पेशेंस वर्ड आ गया है। ऐसा नहीं सोचना है। सोचो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप, बिजनेसमैन क्या सोचता है यार? वो सोचता है यार मैं 100 रुपए लगाऊं और मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, मैं 100 रुपए लगाऊं और मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। बिजनेसमैन तो ये सोचता है। भाई लालची है तभी तो बिजनेस कर रहा है, नहीं तो जो 9 to 5 की नौकरी नहीं करता। भाई 9 to 5 की नौकरी करके आराम से मजे से बैठता है अपने घर पर। थोड़ा सा लालच है तभी तो वो जो है बिजनेस कर रहा है। आपने देखा भी होगा, आप किसी दुकान पर जाओगे किस तरह से जो है लाला जी बात करते हैं। लालची है तभी तो लाला जी का नाम लालच से ही पड़ा हुआ है। आप समझो इस बात को। तो इसका मतलब यह है कि एंटरप्रेन्योर शुड बी ग्रीडी टू ग्रो बिग। अगर उनको बहुत बड़ा बिजनेस तैयार करना है तो उनको लालची होना पड़ेगा, ग्रीडी होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो है फॉल्स है। तो आपने बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ट्रू क्योंकि यहां पर पेशेंस लिखा हुआ है, बट यहां पर इसके साथ इसको लिंक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योर लीडर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मान लो आपने जो है अपना कियोस्क खोला और आपका कियोस्क जो है अच्छा चल जाता है, ठीक है, और आपने जो है 1 या 2 लोग जो है रख लिए अपने, कुछ कंप्यूटर पे काम करने वाले 2-3 लोग आपने अपनी दुकान में या अपने कियोस्क में रख लिए। ठीक है, आपका मतलब बढ़िया चल जाता है। तो अब आप क्या सोचते हो कि यार चलो यार बढ़िया चल रहा है, अब क्या करना है, मस्त जो है 50,000 रुपए आ तो रहे हैं। तो फिर आप भी वही हो गए, 9 to 5 वाली नौकरी के आदमी हो गए। अरे यार मस्त, क्या टेंशन लेनी है। कहने का मतलब यह है कि अब आपके पास जब लोग आ गए, आपके पास लोग काम कर रहे हैं और अब आपको और सोचना है क्या न्यू स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं,
आपके यहाँ पर शॉप में अभी जो है 100 लोग आते हैं, तो कैसे 150 हो जाए ऐसा सोचना है। कैसे जो है मैं 200 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूं, ऐसे इस तरह से सोचना है। तो वो कैसे सोच पाएंगे? खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, आपने जो अपनी दुकान के अंदर लोगों को रखा है उनको भी एंटरप्रेन्योर की जो कैरेक्टर्स हैं, स्किल्स हैं, वो भी उनको देनी पड़ेंगी। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने बोला, हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योर लीडर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो डेवलप एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने कियोस्क के अंदर एक एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर जो है क्रिएट करना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो लोग भी आपकी तरह थोड़ा थोड़ा सोच पाए। तभी तो आपका बिजनेस भी आगे ग्रो करेगा। नहीं तो वो तो सोचेगा अरे यार मैं तो जो है लाला जी की यहाँ नौकरी करने जाता हूँ 9 to 5 की, और मैं तो जो है मजे से बैठ जाता हूँ। आपने कभी देखा है, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, मान लो आप जो है अपनी वाइफ के साथ जो है साड़ी खरीदने गए, तो साड़ी खरीदने गए तो सीधा लाला जी के पास थोड़ी जाते, जी लाला जी साड़ी दिखा दो। लाला जी क्या बोलते हैं, ए छोटू साड़ी दिखा, देखो साहब को साड़ी दिखाओ। तो क्या वो यही होता है ना? तो छोटू आता है, आपने मूवियों में भी देखा होगा, छोटू आता है, निकलता है दुकान से, हाँ जी बताओ जी कौन सी साड़ी है, बनारसी साड़ी है या कौन सी साड़ी, कानपुरिया साड़ी है, वो बहुत सारी साड़ियां आपको लेकर के आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? अब वो भी तो, वो आपसे अच्छे से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, जी ये वाली साड़ी अच्छी है, ये इसका कपड़ा अच्छा है, ये सुंदर है, देखा होगा। अरे मैडम जी ये वाली साड़ी लो, ये बहुत बढ़िया चमकेगी आपके ऊपर, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब उसके अंदर वो स्किल कहां से आई? क्योंकि उसको सिखाया गया है, उसके मालिक ने बोला होगा कि भाई तमीज से बात करनी है, लोगों से प्यार से बात करनी है, इस तरह से बात करनी है। दूसरा एग्जांपल और ले सकते हो, आप नाई की दुकान पर जाओ, नाई की दुकान पर जाते हो तो आपने देखा होगा जो मालिक है वो तो अच्छे से बात करता ही है, उसने जो नौकर रखे होंगे ना वो भी अच्छे से बात करेंगे, और साहब क्या हाल है, बढ़िया है, सब सही चल रहा है, अच्छा। तो आप बातें करते करते जो है बाल काट देगा वो आपके। तो क्या है, वो एक रिलेशन बिल्ड करता है, वो आपसे एक रिलेशन बिल्ड करता है, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको वो एनवायरनमेंट जो है एक अच्छा लगेगा, तभी तो आप जो अगली बार भी जाओगे कि यार वो बंदा अच्छे से बात करता है, अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, अच्छे बाल भी काटता है, वो भी जो है कंडीशन है, बाल भी तो अच्छे कटने चाहिए, थोड़ी है कि जो है बातें अच्छी करता है और बाल काट दिए मोची की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो सारी चीजें भी याद रखनी, स्किल भी इंपॉर्टेंट है। खैर, तो आपको जो अपने जो कियोस्क के अंदर जो लोग हैं, या जो आप अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, उनको भी एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्किल्स जो है डेवलप करनी होंगी। प्रमोट एम्प्लॉय ऑफन, अच्छा सी बी की बात करें, प्रमोट, कभी कभी जो है हम एम्प्लॉय को प्रमोट कर देते हैं, डेली नहीं करते जी, कभी कभी, ये तो गलत हो गया। अरे हमेशा करना है यार। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। नन ऑफ देम आर करेक्ट, बताओ जी कौन सा सही है? वैसे तो ए सही है, मैंने जो है इतना बढ़िया लेक्चर आपको दिया साड़ी वाला और नाई का, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्रिएशन जो है स्पेसिफिक टूल है, रिनोवेशन स्पेसिफिक टूल है, इनोवेशन स्पेसिफिक टूल है, या एक्सपेरिमेंटेशन? वैसे तो हमने जो है बहुत सारी बातें इसके ऊपर करी थी, अगर हम बात समझें इस चीज को, तो ये मैंने बताया था कि जो कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी आइडिया होता है, वो इनोवेशन से आता है, नई नई चीजें इनोवेट करते हैं, है ना। जैसे जोमेटो का एग्जांपल लिया था, उबर का एग्जांपल लिया था, तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? इनोवेशन। क्रिएशन मत लगा देना, क्रिएशन तो वो होता है, जैसे मान लो क्रिएटिविटी, मैं एक पेंटर हूं भाई साहब, आज जो है मैंने दिमाग लगाया, कृष्ण जी की फोटो बना दी, बहुत बढ़िया शानदार, क्रिएटिविटी। कुछ ऐसा बना दो जो है बहुत ही अलग, डिफरेंट हो, अच्छा हो, देखने में बहुत अच्छा लगे, दैट इज क्रिएटिविटी। एक आर्ट, वो एक आर्ट है। बट बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? इनोवेशंस। वो इनोवेशन जो कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी डिमांड को मीट कर सके, दैट इज इनोवेशन। रिनोवेशन यानी कि आपने अपना घर जो है पूरा नहीं तोड़ा, रिनोवेट करा रहे हो, प्लस्तर वलस्तर जो है ठीक करवा रहे हो, सफेदी वगैरह करवा रहे हो, वो रिनोवेशन होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो, बट यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन वो है जब मान लो ये फेल हो गया तो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, वो फेल हो गया तो तब वो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बात आपको समझनी है कि इनोवेशन जो है स्पेसिफिक टूल है। जब आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल। 7 की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव टू बी सक्सेसफुल। तो क्या जरूरी है अगर एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होना है? पेशेंस या पेशेंट, मनी, लक।
अरे यार भाई साहब, मेरी तो किस्मत में जो है, ठीक है, हम भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, समझ गए। तो पेशेंस होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने अपनी दुकान खोली और अब ऐसा नहीं है कि आप जो आए हो और बैठे हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है आपको, है ना। और ऐसा नहीं है कि यार अरे यार शाम तक यार यार कोई दुकान नहीं चली, कोई पैसा नहीं कमाया, चलो यार कल छुट्टी करेंगे, यार कोई तो आता नहीं है ना। फिर तीसरे दिन गए, अरे यार कुछ भी नहीं चलता यार, 2 ही ग्राहक आए थे, अरे यार चल छोड़ना, परसों छुट्टी करेंगे। उसके बाद तुम 2-4 दिन बाद फिर आते हो और फिर 3-4 ग्राहक आए, अरे यार आते तो है नहीं यार ग्राहक, फिर बंद कर दी। अरे तुम ये तो देखो, पहले 0 थे, फिर 2 थे, फिर 3-4 हुए। अगर आप रेगुलर शॉप खोलोगे तो आपके जो ग्राहक है वो बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे ही तो इंक्रीज करेंगे। तो कोई भी बिजनेस जो है बढ़ने में क्या लेता है, समय लेता है। तो इसलिए आपको पेशेंस होना जरूरी है, नॉट पेशेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स नीड मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिटीज वेयर आइडियाज कैन बी शेयर्ड एंड शेप्ड। यानी कि आपका सोशल जो गैदरिंग है वो अच्छा होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला, भैया आप जो है अपना आंसर सोच लो, मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अभी कई एग्जांपल दिए कि भाई आप जो है भंडारा करा लो अपने गांव में आसपास। ऐसा मजाक नहीं समझना है इसको, भंडारे को भाई साहब, ये नहीं समझना कि हम जो है भंडारा या जगराते का भंडारा, नहीं। भंडारा कराने का मतलब है आप लोगों को बता रहे हो कि भाई हमारी भी दुकान है इस मार्केट में, आप यहाँ से सर्विस ले सकते हो। पीछे बड़ा बड़ा बैनर लगवा लो भंडारे के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने बोला सर्वे करा सकते हो। क्यों हो रहा है ये? अगर आप भंडारा कराते हो तो एक गैदरिंग होती है ना, लोग आते हैं, लोग आपसे मिलते हैं। ऐसे ही जब आप सर्वे करते हो तो आप लोगों से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटीज हैं उसमें फिजिकल कम्युनिटीज, यानी कि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। वीसी या फोन पे बात नहीं कर, अरे अंकल जी आ जाओ, कैसे हो, आपने व्हाट्सएप नंबर ले लिया और अंकल जी कैसे हो, आपका आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना तो बता दो, ऐसे नहीं भाई। लोगों से मिलना पड़ेगा, पर्सनली जाकर के बताना पड़ेगा कि हमारी ये सर्विस है ना, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी दुकान पर आइए, हम आपको A1 सर्विस देंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये समझना होगा कि भैया कौन सी चीज जो है, मतलब ये जरूरी है लोगों के बीच में उठना बैठना, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अच्छा ये इसका मतलब क्या था, ये ट्रू था, सही था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एंटरप्रेन्योरिंग फ्रेम्ड एज इंटेंशनल इटरेशन क्रिएट्स, जानबूझकर पुनरावृत्ति के रूप में तैयार किया गया उद्यम। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या होता है, ए माइंडसेट दैट इज प्रिपेयर्ड। आपका माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट ही प्रिपेयर नहीं है तो आप क्या जो है बिजनेस करोगे। तो आपका माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि जी मुझे ये करना है। इसके बाद एक्सपेक्ट्स मल्टीपल चैलेंजेस, जी चैलेंजेस भी आएंगे। ये सारी चीजें तो मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आपने कोई शॉप खोली तो चैलेंजेस हो सकते हैं। आपने सोचा दुकान खोली है यार, आप दुकान खोल गई, चलो यार बिजली का मीटर लगवा दे दुकान में। अब बिजली का मीटर लगवाए तो चैलेंजेस आएंगे, आप जो है वहां जाओगे, मतलब जो भी आपका, जहां से भी आपका बिजली का कनेक्शन मिलता है वहां जाओगे, तो एक चैलेंज है आपके सामने, है ना। और कई एग्जांपल मैंने जो है मॉड्यूल 1 के लेक्चर में दिए थे। जैसे आपने मान लो किसी की टिकट बुक करी, है ना, किसी की टिकट बुक करी और उसका कैंसिलेशन हुआ, तो अब कैंसिलेशन हुआ तो फॉर एग्जांपल आपने उसको कैंसिलेशन चार्जेस नहीं बताए थे, वो आपसे लड़ने आ गया, जी तुमने मुझे कैंसिलेशन चार्जेस नहीं बताया तो तुमने मेरे इतने पैसे काट लिए। तो ये सब चीजें चैलेंजेस ही तो है आपके सामने। उन चैलेंजेस से आपको क्या करना है, लड़ना नहीं है। उनको उनको आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम जब आएगी तो मुझे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उसको टैकल करना है, ये आपको समझना है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। मैं कोई लेक्चर दे करके आपको जाऊंगा, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होगा। आप जो है जब दुकान खोल लोगे तब आपके सामने वो चैलेंज आएगा, तब आप देखोगे कि आपको किस तरह से बात करनी है। ऐसा नहीं है उस वो आया जी मेरा कैंसिलेशन, भाग यहाँ से चल, अब वो अगली बार भी नहीं आएगा और 10 को और बोल देगा कि इसकी दुकान पे बच जाइयो। तो ऐसा नहीं, प्यार से उससे बात करनी है, उसको बिठाना है, उस चैलेंज के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है जी। तो बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द करेक्ट। अब आपको जैसा कि मैंने बताया एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है, ये करना है। तो इसका मतलब बी जो है, इसका सी इसका सही आंसर है, बोथ आर करेक्ट। वो मल्टीपल चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहता है ना, और माइंडसेट इज प्रिपेयर्ड, उसका माइंडसेट भी प्रिपेयर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एंटरप्रेन्योर बट पीपल आर एंटरप्रेन्योर।
अब ये सवाल जो है आपके लिए है, ये आप जो है अपने होमवर्क में करना। तो ये योर टर्न, मतलब मैं लिख नहीं पाया, ये आपका टर्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो के अंदर। और ये हमारा पूरा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टर और स्किल्स के बारे में समझा। 5 स्किल्स आपको बताई, वो पांचों स्किल के मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि रियल लाइफ में एक्चुअल में जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके एग्जांपल आपको बताए। उसके बाद आप वही चीज जो है आप अपने सेंटर पर, ग्राहक सेवा केंद्र पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आप किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ये सारा का सारा आज के इस लेक्चर में था। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा टीसी कोर्स का जो है मॉड्यूल 2 का लेक्चर 2 था। ये टीसी कोर्स का वीडियो कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट indianKhabarchi.com से जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 700 रुपए की कीमत है और इस कीमत में आपको पूरा का पूरा वीडियो कोर्स, साथ में उस वीडियो के अंत में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन था। तो ये वही क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीसी एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।